हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फॉन्ट टैग्स पढ़ेंगे। जैसे हमारे फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट के लिए स्पेसिफाई करने के लिए टैग्स होते हैं, जैसे कि बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया, इटैलिक हो गया आपके लिए। और खुद में फॉन्ट को स्पेसिफाई करने के लिए टैग है, बट जनरली अब वो यूज़ नहीं किया जाता है। उसके लिए इसकी जगह पर आप CSS को ज़्यादा यूज़ करोगे। बट इसमें यूज़ होने वाले ज़्यादातर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वाले जो टैग हैं एंड स्मॉल टैग, ये आपको खासकर यूज़ करने हैं। तो मैं उन सबको स्पेसिफाई करने जा रहा हूँ। तो आप एक फाइल बना लीजिए फॉन्ट टेक्स्ट के नेम से एंड उसको लाइव सर्वर पे एक्टिवेट कर दीजिए। एंड जहाँ यहाँ पर मैं जो भी टाइप करूँगा आपको वो बहुत केयरफुली देखना है यहाँ पर। तो जल्दी से हम इसका बॉयलर प्लेट रेडी कर लेते हैं। एंड बिल्कुल इस स्मॉल स्मॉल टेक्स्ट में आपको बताऊंगा। एंड इसको आप टाइटल दे दो यहाँ पर, फॉन्ट टेक्स्ट। ओके। अब वैसे मैंने खुद ही बताया अभी अभी कि फॉन्ट एक टैग होता है, बट वो HTML4 तक ही सपोर्टेबल था, क्योंकि अब हम लोग जो HTML5 यूज़ करते हैं तो फॉन्ट टैग का यूज़ नहीं होता है। बट फॉन्ट को स्पेसिफाई करने वाले टैग्स मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। सपोज करो मैंने यहाँ पर टाइप किया आपका अमेजोन। ओके। ये अब अमेजोन मैंने टाइप किया है, तो मैं अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। मैं अपने टेक्स्ट को नहीं है बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा बी। आपको सिर्फ बी टाइप करना है, ना कि टैग का नेम बताना है। जैसे कि नॉर्मली सारे स्टूडेंट की आदत यही पड़ जाती है कि वो टैग को लिखते हैं पहले। टैग नहीं, आप सिर्फ, क्योंकि आप विजुअल स्टूडियो कोड में रन कर रहे हो, ये सारी बातें नहीं है। जब हम नोट पैड यूज़ किया करते थे तो हमें नहीं है टैग को शुरुआत से लिखना पड़ता था, जैसे कि आप ऐसे लिखोगे ऐसे करके। वैसे नहीं करना है। तो हम लोग नॉर्मली नहीं है बी टैग बी यूज़ करेंगे एंड उसे एंड कर देंगे। तो आपको देखो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो कोड ने बनाकर दे दिया है। एंड अब आप इसे क्या करोगे, यहाँ से इसको कट करोगे या इसके अंदर जो है पेस्ट कर दोगे एंड इसको सेव कर दोगे। तो ये आपको जो है आपके वेब पेज पे जो है दिखने लगेगा। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर, आई थिंक मैंने इसको लाइव एक्टिवेट नहीं किया है। वेट अ मिनट जरा, लेट मी चेक यार। ओके सर, नाउ इट इज कमिंग। ओके। एंड बोल्ड के साथ साथ आपको इटैलिक टैग समझना होगा। तो आई मीन्स क्या होता है, आपका इटैलिक टैग होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको दिया एंड कंट्रोल एक्स कर दिया एंड नाउ हम इसको कंट्रोल भी कर देंगे, तो आप देखो वही इटैलिक भी हो गया। इटैलिक के साथ साथ मैं इसको अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यू कर दिया एंड नाउ इसको मैंने कट किया एंड मैं इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ एंड मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो एक बात याद रखना कि जो टैग सबसे लास्ट में ओपन हुआ था वो सबसे पहले क्लोज हो रहा है। तो ये सीक्वेंस बन रहा है, आप देख रहे हो ना यहाँ से। इसका सबसे पहले यहाँ पर बनना है, इसके बाद क्या है, आई है, तो आई ऐसे बनेगा। ऐसा मत कर देना कि बी स्टार्ट यहाँ पर हुआ है, आप बी के बाद में सब लिखते जा रहे हो, तो वो गलती हो जाएगी आपकी यहाँ पर। ओके। तो आपने ये तीन टैग, इस वेरी बेसिक जो टैग थे आपके, वो समझ लिए ना आपने इसके अंदर। अब मैं आपको कुछ और टैग्स बताने वाला हूँ जो कि फॉन्ट को ही मतलब टेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ और टाइप करना है। जैसे कि आप टाइप करो यहाँ पर आई एम अ बॉय। ओके, मैंने नॉर्मली टाइप कर दिया, तो ये आई एम ए बॉय लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ, तो मैं इसको बी आर टैग यूज़ करता हूँ। बी आर मीन्स ब्रेक ऑफ लाइन टैग, और बी आर नहीं है, नॉन एम्पटी टैग है, तो ये कभी क्लोज नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर आई एम ए बॉय टाइप किया है एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉय है मेरा वो थोड़ा सा बहुत छोटा सा नजर आए। ओके। तो हम क्या करेंगे, इस बॉय से पहले जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे स्मॉल। तो स्मॉल जब आप टाइप करोगे ना, तो वो जो भी चीज स्मॉल टैग के अंदर आ रही होगी ना, वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो देखो आप नॉर्मली, ये देखो आप, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। तो स्मॉल टैग यूज किया जाता है कोई भी टेक्स्ट को अदर टेक्स्ट से डिफर करवाने के लिए। आप उसको स्पेसिफाई करते हो स्मॉल टैग के थ्रू, है नहीं है। ठीक है। अब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, मैं थोड़े से और टैग्स बताते जाऊंगा। तो अब नेक्स्ट टैग पर चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इस टैग के बाद हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर अब स्ट्रॉन्ग टैग। अब स्ट्रॉन्ग टैग बिल्कुल सेम होता है किसकी तरह, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ फ्लिपकार्ट। ओके। अभी फ्लिपकार्ट देखते हो, फ्लिपकार्ट ऐसे आ रहा है एंड इसके बाद मैं बी आर टाइप कर दे रहा हूँ यहाँ पर, बी आर। ओके। तो अब आप ये देखो कि फ्लिपकार्ट, और अगर किसी चीज़ को बोल्ड कर दिया जाए, मतलब अगर मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ बोल्ड एंड उसके अंदर मैं टाइप करता हूँ फ्लिपकार्ट, ये दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है।
अब आप देखो दोनों में बिल्कुल भी आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा कि अरे दोनों के दोनों टैग तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, लेकिन डिफरेंस है जो भी ये कोड तैयार करेगा उसको ये पता होगा कि अगर मैं किसी भी चीज को बोल्ड देता हूँ टैग, तो वो नॉर्मली बोल्ड हो रही है, उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। बट व्हेन यू मेक इट थ्रू द स्ट्रॉन्ग टैग, देन इसका मतलब ये होता है कि वो चीज जो है यूजर को या फिर क्लाइंट को या फिर जो सर्व कर रहा है वेबसाइट को थोड़ा सा हाईलाइटेड करके दिखानी है, उसका एक अलग ही मीनिंग हो जाता है। वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है आपका। ओके, बोल्ड मीन्स तो बेसिकली बोल्ड हो गया, बट स्ट्रॉन्ग मीन्स इट हैज अ डबल मीनिंग, इट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड इट इज, दैट्स व्हाई इट इज हाईलाइटेड। ओके, इसका इसका इसीलिए ही स्ट्रॉन्ग टैग जनरली यूज किया जाता है इन कंपैरिजन टू द बोल्ड टैग। ये जो बोल्ड और इटैलिक टैग्स हैं ये बहुत पहले यूज हुआ करते थे, मतलब अभी से पहले HTML प्रोग्राम में। बट इनका यूजेज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले हो ना बहुत कम होते चला है, क्योंकि नॉर्मली वेबसाइट के अंदर हमें इंपॉर्टेंट कंटेंट दिखाने के लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। ओके, अब जैसे जैसे आपने ये स्ट्रॉन्ग टैग सीखा है वैसे ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग टैग था आपका बोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल, बोल्ड से लिंक था, वैसे ही मैं आपको इटैलिक का टैग का बताता हूँ। इटैलिक टैग कैसे दिखते हैं, तो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हम लोग जो आई टैग के अंदर आयरन मैन, आयरन मैन। ओके, एंड यहाँ मैं टाइप करता हूँ EM, इसके अंदर भी टाइप करते हैं आयरन मैन। एंड अब आप देखोगे दोनों के दोनों बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो भी डिजाइन कर रहा है कोड या जो ब्राउजर है आप उसको बता रहे हो कि जो आई टैग यूज होता है वो मूड या फिर वॉइस या फिर कुछ स्पेसिफिक टोन को रिप्रेजेंट करता है ना। बट EM जो टैग है नॉर्मली जो है इम्पोर्टेंट तो बता रहा है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड, एंड दैट्स व्हाई इट इज मेक डिफरेंस, इट इज सेम लाइक एज अ बोल्ड टैग यू हैव यूज्ड अर्लियर। तो दोनों में सिमिलैरिटी है, जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में सिमिलैरिटी है वैसे आई और EM में सिमिलैरिटी है। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इस नेक्स्ट टेक्स्ट पर चलते हैं। अब कभी कभार ना ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को ना केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं या मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं, तो वो हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं वाटर का फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ H2O, तो नई लाइन से आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा H और 2O। तो देखो ये गलत तरीके से रिप्रेजेंट होकर आ रहा है और ये तरीका ठीक नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये जो 2 हो वो सब स्क्रिप्ट बन जाए, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे SUB, एक मिनट, SUB। अब मैं इसको प्रेस किया यहाँ पर और इस 2 को मेरे को यहाँ से हटा देना है और 2 को लगा देना मुझे यहाँ पर। ओके, और ये जो स्पेस मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था उसे हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये ताकि स्पेस हट जाए। ये अब देखो ये आपको बन गया ना H2O। तो सब मीन्स सब स्क्रिप्ट और सुपर मीन्स सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहता हूँ x⁻3, तो जैसे जो लोग मैथमेटिक्स इक्वेशन पर वर्क करते हो उन लोगों को समझ में आ रहा होगा, या आप कभी कभार नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते हो मैथमेटिक्स की इक्वेशन को एक वेबसाइट पर, तो आपको ये बनाने में हेल्पफुल करेगा सुपर स्क्रिप्ट। तो जैसे मैं लिखना चाहता हूँ x⁻3, तो यहाँ लिखूंगा मैं x, सपोज पूरा x लिखा मैंने, एंड मैं यहाँ पर स्पेस देकर टाइप करूंगा सुपर, एंड यहाँ पर मैं टाइप करूंगा x3। ओके, तो ऊपर से पहले BR लगा लेते हैं टैग, अब नीचे आ जाते हैं। तो ये देखो आप x⁻3 लिखा हुआ है, अब आप यहाँ पर जाके स्पेस को रिमूव कर सकते हो, देखो x⁻3 लिखा हुआ गया। तो अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करो एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जानते हो आप क्या होता है, CO2 होता है। तो CO2 का फॉर्मूला लिखकर देखो, एंड x⁻3 आपने लिखा है। अब यहाँ पे आप लिखकर दिखाओ मुझे y�5। वीडियो को पॉज करके ऐसे करके देखो। तो हम नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, स्ट्राइक। ओके, स्ट्राइक किस लिए यूज किया था, जब भी कभी भी आपको नहीं है वेबसाइट में आपने चेंज किए हैं या फिर आपका ऑफर जो है, जैसे मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर पहले BR कर देते हैं, और कभी कभार वेबसाइट पे हमने देखा होगा कि प्राइस चेंज हो गया या डिस्काउंट चल रहा है ना। तो पहला रुपीज कितना था, पहला रुपीज था 500, ठीक है। अब आपको इसको दिखाना है कि रुपीज 500 नहीं है, ये तो कट गया है, अब हमारा रुपीज क्या है
रुपीज़ है हमारा 400 है, ठीक है। तो अभी मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। तो अभी हम जो स्ट्राइक टैग है, अब इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। पहले तो रिमूव कर दिया। अब मैं इस स्ट्राइक टैग को यहाँ बनाने वाला हूँ, स्ट्राइक, तो सॉरी, स्ट्राइक यहाँ पर। एंड जो भी मेरे रुपीज़ 500 थे जो कट होने थे, तो वो मुझे कट करना है और वो मुझे यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर कंट्रोल V कर। एंड नाउ आप देखो, ऐसे कभी कभार आपने देखा होगा, हम कोई वेबसाइट पर सर्फ करते हैं तो प्राइस लिखे हुआ आता है कि वो कटेड है, अब मतलब प्राइस पर डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर, होली ऑफर है, जो भी है। तो उसको आप ऐसे कट करके दिखा सकते हो। तो ये टैक्स हो गए, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और टैक्स के बारे में पढ़ते हैं फिर। अब